राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। आत्म स्वरूप को कैसे जाने, परमात्म स्वरूप को कैसे जाने, इसकी एक विधि हमारी केनोपनिषद में जो है बताई गई। प्रतिबोध विदितम, बोध होता है एक प्रतिबोध होता है। तो बोध जिसको कहते हैं उसमें त्रिपुटी रहती है। एक जानने वाला रहता है, एक जानने योग्य रहता है और जानने की क्रिया रहती है। उपनिषद कहता है कि बोधे बोधे प्रतिबोध विदितम, जान करके तुम उसको जानो जो जान रहा है। प्रतिबोध विदितम, उदाहरण वही रहेंगे कि जो कुछ तुमको दिख रहा है, वो दिखना क्या है? जानना है। आँखों के द्वारा तुम दृश्य को जान रहे हो, कान के द्वारा तुम शब्द को जान रहे हो, नाक के द्वारा दुर्गंध सुगंध को जान रहे हो, रसना के द्वारा खट्टा मीठा स्वादिष्ट अस्वादिष्ट ये तुम जान रहे हो। तो जानने के लिए तुम्हारे पास क्या है? ये 5 मुख है, इनके द्वारा तुम जानते हो, इनके द्वारा तुम अपने विषयों को जानते हो और इन द्वारों को भी जानते हो। इंद्रिय नाम झरोखा नाना, ये द्वारे हैं तुम्हारे जानने के लिए। तो इन द्वारों को भी तुम ही जानते हो। इन्हें कौन जानता है? तुम ही जानते हो। ठीक है। अब ये द्वारे भी ना हो, ये द्वारे भी ना हो, केवल जानने वाला ज्ञाता हो। ठीक है। और बिना इन द्वारों के कोई ज्ञेय पदार्थ हो जिसको हम स्मृति कहते हैं। स्मृति ज्ञान, जैसे भौतिक ज्ञान तैसे ही स्मृति ज्ञान में भी त्रिपुटी रहती है। तुम्हारी स्मृतियां ही तो स्वप्न में आकर के तुमको संसार दिखा देती हैं। स्वप्न और चीज क्या है? तुम्हारी जागृत अवस्था के जो भी संस्कार हैं, जो जो तुम जानते रहते हो, उन सभी संस्कारों का संग्रह तुम्हारी स्मृति पटल पर लिख जाता है। और वही स्मृतियां जो है फिर जानने में आने लगते हैं, उसी का नाम स्वप्न है। तो ज्ञाता ज्ञान के इस त्रिपुटी के द्वारा जो जाना जाता है वो बोध कहलाता है। वो सबका सब बोध है। बोध माने ज्ञान। असल में हम वेदांत को इसलिए नहीं पकड़ पाते, हम इसी जानने को जानना समझ बैठे। जबकि श्रुति क्या कह रही है? श्रुति कह रही है प्रतिबोध विदितम, जो जो तुमने जाना, जो जो तुम्हारे द्वारा जाना गया, तो इस जाने हुए जो है विषय को और जो जान रहा है उसको जानने वाले को जानने का क्या तरीका है? उसे कैसे जानोगे? उसके लिए जो है श्रुति ने ये प्रयोग किया है प्रतिबोध विदितम। प्रतिबोध विदितम, हर बात को जानो, परंतु जानने के साथ उसको भी जानो जिससे सब कुछ जाना जाता है। वो कौन है?
क्या वो तुम नहीं हो? तुम्हारे अलावा और कोई है क्या? स्वप्न आपने जाना कि नहीं जाना? तो जब स्वप्न जाना तो जानने के पीछे कौन था? जैसे कल रणसिंह जो है अनुराग, कौन सा शब्द बोल रहे थे? अनुभव। अनुभव, यानी भव माने संसार। भव माने संसार भी है और भव माने भगवती भी है, जो होता है। जो होता है उसके पीछे कोई अनुभुआ है कि नहीं? अनुभव, और दो अर्थ निकलते हैं इसके कि भाव के पीछे, होने वाले के पीछे कोई है जो हुआ नहीं है, कभी नहीं हुआ जो है कि वो सदैव है। एक अर्थ तो ये निकलता है अनुभव का, और दूसरा अर्थ ये निकलता है जिसमें भाव तीन कालों में है ही नहीं। पीछे शब्द भी जो है व्याकरण में चल जाएगा और रहित शब्द भी व्याकरण में चल जाएगा, और दोनों शब्दों पे तुम क्या करो? विचार करो। तो विचार करोगे तो यही पाओगे कि आत्मा में आज तक संसार है ही भव रहित। भव रहित का मतलब अनुभव है, जिसमें आज तक कुछ होता नहीं है, हुआ नहीं है, होगा भी नहीं। और इसी के लिए जो है ये संसार तुमको दिखाया गया। ये करुणा निधान की करुणा। ईमानदारी से बताओ, जैसे तुम देखते हो संसार को, वैसे ही क्या 5 साल का बच्चा देखता है संसार? नहीं देखते। तुम अच्छा बुरा जानते हो, तुम अनुकूल प्रतिकूल जानते हो, तुम जो है सभ्यता असभ्यता को पहचानते हो, तुम्हें सुख और दुख के अनुभव हैं। क्या छोटे से बालक को है? नहीं है। जरा ध्यान देना। तो इसी प्रकार से जैसे बालक के देखने वाला संसार अलग है, तुम्हारे देखने वाला संसार अलग है, ऐसे ही अज्ञानियों के द्वारा जो संसार देखा जाता है वो कुछ और तरीके का है, जिसे सब लोग देख ही रहे हो। संसार को सत्य कौन देखता है? अज्ञानी देखता है। और संसार को झूठा कौन देखता है? ज्ञानी देखता है। तो हमें केवल देखने की स्टाइल बदलना है, संसार नहीं बदलता। जबकि जितनी भी साधनाएं सिखाई जाती हैं वो संसार को बदलने की सिखाई जाती है। ये बदल दो, वो बदल दो, क्या क्या बदलोगे? बदलना कुछ नहीं है, केवल प्रतिबोध विदितम। जो जो जान रहे हो वो सब झूठा है, जो जान रहा है वो भी झूठा है। ऐसा जान करके फिर जो शेष रह जाता है वो तुम्हारे अतिरिक्त तो कोई और है क्या? अब इसी संसार से जो है उदाहरण लीजिए। कमल का फूल दिख रहा है, एक नहीं अनेक दिख रहे हैं, और कमल के फूल के नीचे उसकी बेलें पसरी हुई हैं। कोई भी पशु आता है जो कमल के पुष्प को चरना चाहता है, वो पानी में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? क्योंकि कमल के फूल के नीचे पानी नहीं दिख रहा पशु को। दिख रहा है? नहीं दिख रहा। जैसे ही वो उसको खाने को जाए वो उसमें डूब जाए। लेकिन मनुष्य ये जानता है कि नहीं कि जहाँ कमल खिलता है, न हरि भूलो न जग त्यागो, रहो यूँ जिंदगानी में, रहो जीवन में तुम ऐसे जैसे कमल खिलता है। कमल पानी में ही खिलता है। तो मनुष्य जान पाया है पानी को कि पशु
पक्षी आदि सब जान गए। बताओ, पानी दिख नहीं रहा, किसी को नहीं दिख रहा, मनुष्य को भी नहीं दिख रहा है, परंतु मनुष्य फिर भी अपने विवेक बल से जान रहा है क्या कि कमल के पीछे क्या है, पानी। एक उदाहरण होगा। दूसरा उदाहरण, जहाँ जहाँ धुआं दिखे, जहाँ जहाँ भी धुआं दिखे वहाँ उस धुएं के पीछे क्या है, अग्नि। अग्नि है। इस बात को मनुष्य जानता है कि पशु भी जानते हैं? मनुष्य। अच्छा, समझदार मनुष्य जानता है कि सारे नासमझ भी जानते हैं? हमने बहुतों को कहते सुना है, अरे धुआं ही धुआं है, आग फाग कहीं नहीं। क्या बिना आग के धुआं हो सकता? नहीं। तो आग सत्य है कि धुआं सत्य? कमल सत्य है कि जल सत्य है? ये है उदाहरण अपने आप को जानने के। प्रतिबोध, बोधे बोधे प्रतिबोधे, प्रतिबोध विदितम, अपने को जानने का तरीका है। तुमने क्या जाना, इसी की खोज करो। तुमने व्यवहार जाना, तुमने प्रतिभास जाना, लेकिन प्रतिभास और व्यवहार के पीछे जो तुम हो उसे कभी तुमने अपनी मैं करके जाना? क्यों नहीं जानना चाहते हो? क्या बीमारी लगी हुई है? ये संसार को नकारने में दिक्कत कहाँ है? दिक्कत यही है कि तुम अपनी वास्तविक मैं को, अपने अस्तित्व को, आत्मा को जानना ही नहीं चाहते। जानने का दृढ़ संकल्प ही नहीं है। और इसी को दूसरी भाषा में कहा जाता है कि अभी तुम भगवान से प्रेम नहीं करते। और देखो, जो भगवान से, आत्मा से प्रेम नहीं करते, उनको आत्मा जानने की कभी आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। और आत्मा को जाने बिना परमात्मा मिलेगा नहीं, और परमात्मा को मिले बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ चला जाएगा। क्योंकि मनुष्य जीवन का लक्ष्य ही एक ही है, परमात्मा की प्राप्ति, और इसका कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। इसलिए छोटी छोटी बातों में हमको कभी भी नेग्लिजेंसी, असावधानी नहीं बरतनी चाहिए। चलो सत्संग है, पहुँचे ही चलेंगे, नहीं पहुँचेंगे तो क्या। देखो, हम किसी को जो है हेरिटाइज नहीं करते, लेकिन आप खुद जो है ये अनुमान लगाया करो। जैसे हमारी जिम्मेदारी है सत्संग चलाना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी उसमें सहयोग देना नहीं है। जैसे आज प्रमोद जी ने कहा कि हमको पता नहीं, तो पता लगाना प्रमोद जी की जिम्मेदारी थी कि नहीं? बोलो। नहीं, वोट डालना हो तो इकट्ठे डाल लो सब लोग। क्यों? वजह है, देखो, वजह केवल यही है कि अभी हमें संसार बहुत प्रिय है, और संसार से प्रियता छोड़े बिना भगवान से प्रियता हो नहीं सकती। और इसी को निर्मोह, निर्वाण मोहा, जित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम। काम से निवृत्ति इसी को कहते हैं। काम छोड़ने का नाम काम से निवृत्ति नहीं है। अगर काम छोड़ करके तुम निवृत्त होना चाहते हो तो टट्टी जाना छोड़ दो, पेशाब जाना छोड़ दो, भोजन करना छोड़ दो। ये कोई भी दैनिक प्रक्रियाएं जो शरीर की आवश्यक हैं, ये छोड़ते हो? अगर ये नहीं छोड़ते हो तो और काम भी छोड़ने की क्या आवश्यकता है?
काम धाम छोड़ने से जो है संसार नहीं छूटता। संसार छोड़ने की विधि है संसार से प्रियता कम करना। इसके लिए विचार बदलना पड़ते हैं। अच्छा, तुम कितना भी प्रेम करो, मान लो पुत्रों से करो, पत्नी से करो, मकान से करो, कितना भी प्रेम करो, क्या तुम इनको अपने साथ रख सकोगे? तो ये विचार अभी क्यों नहीं फाइनल हो रहा? मना तो कर देते हो कि हमारे साथ कुछ चलने वाला नहीं है, पशु घोड़े में बंधे रह जाएंगे, पत्नी द्वार तक हाहाकार करेगी, बंधु सखा शमशान तक चलेंगे, देहो चितायाम, और देह चिता तक साथ देगी। इसके बाद बताओ तुम्हारे साथ क्या चलेगा? तो हामी तो भर लेते हो, लेकिन इसमें हमारी निश्चयात्मक बुद्धि नहीं हो पा रही। अगर निश्चयात्मक बुद्धि कर लो तो बता दो कहाँ अड़चन, कहाँ प्रॉब्लम क्या है? ये जो समस्या बनाए हुए हो, इसका कारण केवल हमारा मोह है। हम इतने मोहित हैं संसार के प्रति कि उसका हम त्याग नहीं कर पा रहे। तो दो ही तरीके हैं। एक तो ये उपनिषद बता रहा है कि जानने वाली चीज तुम्हारी नहीं हो सकती। तुम पत्नी को जानते हो कि नहीं? तो वो तुम्हारी कहाँ है? या तो ये कहो कि हम जानते नहीं हैं कि हमारी पत्नी कौन है। अगर जानते हो तो फिर जो है तुम्हारी कहाँ है? इसी तरह से पुत्र, इसी तरह से कलत्र, इसी तरह से मकान, दुकान आदि अगर तुम्हारे जानने में आ रही है तो वो तुम्हारी कहाँ है? विचार करके देखो। कोई भी तुम्हारा नहीं है और तुम उसके नहीं हो। जब इतना बुद्धि में निश्चय हो जाए तब ये निश्चय जो है बदलेगा कि कोई तो है जो हमारे पीछे खड़ा हुआ है, जो हमको यहाँ बरगला के लगा देता है, तो कोई तो है। तो भगवान ने कहा गीता में कि वो मैं ही हूँ, कोई और नहीं। अर्जुन का प्रश्न है कहाँ मिलेगा ये परम सत्ता वाला दादा? आजकल दादा कौन हो जाते हैं? जो मर्डर कर देते। कमाल है, किसी भले आदमी की चर्चा नहीं करोगे। हाँ, और नेता और एक मर्डर कराया वो इंदौर में, पूरी भिंड में जहां देखो वहां जमघट लगा, उसी की चर्चा करो। मनुष्य कितना बेवकूफ हो गया है, इसकी सीमा नहीं रही। अब जो समय मिलता है उसमें परम तत्व की चर्चा करो, शिव तत्व की चर्चा करो, आत्म तत्व की चर्चा करो। फुर्सत नहीं किसी को इस चर्चा करने की। अच्छा, जहाँ आ जाते हो उस चर्चा को करने के लिए, वहाँ भी जो है संसार की चर्चा चलने लगती है। तो ये कह करके मत टालो कि हमारा अभ्यास गलत है। सवाल इस बात का है कि अभ्यास तुम्हारा ही है किसी और का है? तो अभ्यास बदलने में तुम सक्षम हो कि नहीं हो? बस। लेकिन बदला तभी जा सकता है जब हम किसी निष्ठावान जो है पुरुष से ये बातें सुने, या अपनी समझ हो तो शास्त्रों में से ग्रहण कर, वेदों से ग्रहण कर। तो देखो, बिना सुने, इसलिए सत्संग की महिमा गाई गई। बिना श्रवण मनन निधिध्यासन के ये वेद शास्त्र पुराण भी तुम्हारी समझ में आ नहीं सकते। इसलिए सत्संग से ज़्यादा श्रेष्ठ
तरने के लिए और कोई उपाय है ही नहीं। आपस में भी चर्चा किया करो। जब तक ये शरीर नहीं आ जाता है तब तक प्रपंच की चर्चा करने की बजाय, हाँ देखो जानकारियां जो है वो बौद्धिक है। जो विषय आज मैंने लिया है, बोध बोध प्रतिबोध बोध विदिता, सबकी जानकारियां अलग अलग होते हैं। जब आप शास्त्रों को पढ़ते हो ना तो उस पढ़े हुए में से भी जानकारियां अलग अलग आपकी बुद्धि में फिट हो गई हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जैसे उस दिन भदौरिया जी चैंट रहे थे क्योंकि वो पढ़ के आए थे और उसमें लिखा है कि सत्य जो है 3 होते हैं। अब देखो ये बात तो उनने पढ़ ली, व्यवहारिक सत्य, प्रातिभाषिक सत्य, परमार्थिक सत्य, ये 3 सत्य उन्होंने पढ़ लिए। लेकिन उससे आगे की बात उन्होंने नहीं पढ़ी और मनोमुखी होकर कहने लगे सत्य 3 होते हैं। इससे आगे की बात यह है कि व्यवहारिक सत्य और प्रातिभाषिक सत्य केवल भ्रम से भासता है, होता नहीं है। और परमार्थिक सत्य एब्सोल्यूटली सत्य प्रतिशत सत्य है। तो सत्य एक ही हुआ कि 3 हुए? ये बातें केवल सत्संग से ही समझ में आती हैं और इसका कोई उपाय नहीं। तो प्रतिबोध विदितम आत्म तत्वम जानति, प्रतिबोध बोध करके एक एक चीज को जान करके फिर उसको जानो जिससे ये सब जाना जा रहा है। तो उसको जानने के लिए तुम्हें किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे ये कहा जाता है कि बुद्धि का विषय नहीं है, तो कब नहीं है बुद्धि का विषय? जब बुद्धि के द्वारा, बुद्धि जिसको जान सकती है उसे जान करके तुमने स्वीकार कर लिया हो कि जानी हुई चीजें और जन्माने वाली बुद्धि ये दोनों ही मिथ्या हैं। जब ऐसा निश्चय कर लोगे तो शेष तुम ही बचोगे और कोई बचेगा ही नहीं। और जो तुम शेष बचोगे उसी बचने का नाम क्या है? मैं आत्मा हूं। ये बुद्धि में ही प्रकट होगा और कहीं। अभी तक बुद्धि में मैं भगवान नहीं हो सकता, ये बिल्कुल फिट है। खूब विचार करके देखो, अभी आपको यही लगेगा कि मैं आत्मा नहीं हो सकता। आत्मा माने परमात्मा, भगवान। देखो एक ही तत्व के ये अनेक नाम है। उसी परम तत्व का नाम ब्रह्म है, उसी परम तत्व का नाम ईश्वर है, उसी परम तत्व का नाम जीव है। नहीं तो कहा नहीं जाता जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और उसी जो है परम तत्व का नाम है संसार। ये संसार भी उसी की सत्ता से सत्तावान हो रहा है। नहीं तो ये संसार दिखने वाला नहीं था अगर तुम ना होते, अगर तुम्हारा अस्तित्व ना होता। वो विचार करके देखो तो ये संसार ही ना होता। संसार दिखा ही इसीलिए है कि तुम हो। तो अब सारा संसार मिट जाए, तुम्हारा कुछ नहीं मिटेगा। इसलिए बोध 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 प्रतिबोध विदिता, जान जान करके अपने को जानने की कोशिश करो कि मैं कौन हूं। यही आज का जो है विषय। शरीर को जानो, मन को जानो, इंद्रियों को जानो, और जिसके द्वारा जान रहे हो उसको भी जानो कि ये जानने वाला कौन है। बुद्धि में हो करके हाँ, तुम ही तो जान रहे हो, मन में हो करके तुम ही तो मान रहे हो। अर्थात चेतन की जो शक्ति है,
शिव तत्व की जो शक्ति है वो सर्वत्र विद्यमान है, उसी को हम चेतन की चेतना कहते हैं। तो शक्ति और शक्तिवान एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। शिव अभियंतर शक्ति और शक्ति अभियंतर शिवा। शक्ति शिव रूप है और शिव शक्ति रूप है। चेतन चेतना रूप है और चेतना चेतन रूप है। चेतना और चेतन अभिन्न है। इसी को गोस्वामी जी ने कहा, गिरा अर्थ जल बीच सम। देखो उदाहरण उन्होंने वो ही ले लिया, कहियत भिन्न ना भिन्न, बंदव सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय भिन्न। कहियत भिन्न ना भिन्न, ये जो है गिरा अर्थ वाणी और वाणी का शब्द, ये दो नहीं है, ये एक ही है। और लहर और जल, ये दो नहीं है, एक ही है। ऐसे ही शक्ति और शक्तिवान, ये दो नहीं, एक ही है। शक्तिवान कुछ करता नहीं है और तुझ आत्म की शक्ति ही सब पूरी जो है मशीनरी को चलाए। तो इस जो है अपनी बुद्धि के द्वारा बोध करके एक एक करके जानो, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म शरीर नहीं हूँ, मैं अज्ञान शरीर नहीं हूँ। जब मैं कोई शरीर नहीं हूँ तो मैं हूँ या नहीं, क्या लग रहा है? अगर ये लग रहा है कि मैं हूँ शरीरों के बिना भी, तो मैं तीन कालों में कोई शरीर हूँ ही। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो शरीर के संबंधी मैं मेरे कैसे हो सकते हैं? फिर मैं चाचा मामा फूफा पति पत्नी कैसे हो सकता हूँ? हो सकता हूँ? तो इन बातों की बार बार अभ्यास वृत्ति बनाने से क्या होता है? बोध प्रतिबोध विदितम। श्रुति ये कह रही है, बार बार जानो, बार बार समझो, बार बार सुनो कि ये है नहीं। सुनते सुनते तुमको पक्का हो जाएगा। जैसे एक किसान के लड़के को ये पक्का हो गया था कि बछड़ा नहीं है, क्या है? कुत्ता। कुत्ता है। पक्का हो गया था। जब पक्का हो गया तो उसने कुत्ते को ढील दिया। ऐसे ही जब आपकी बुद्धि में पक्का हो जाएगा, न घर है न ठिकाना, न द्वार है न घर है, न मेरा है न तेरा है, ये सब कुछ जो है ढकोसला है, एक बहुत बड़ा धोखा है। इसमें हमें फंसने की जरूरत नहीं। तो एक एक गुण की बात देखो जो है स्वीकार करना शुरू करो। जिनकी पैसे से आस्था खत्म हो गई, पैसा लेना देना खत्म नहीं हो गया। देखो लेना देना हम भी करेंगे। अभी मुझे कोई तखत के लिए पैसे दे जाए मैं तो रख लूँगा, लेकिन उसका क्या करूँगा? उसे अपनी छाती में जलने के लिए नहीं छोड़ूंगा। हाँ, इसलिए पैसे को कहीं हम छूते नहीं हैं। ये तो सब बनावटी बातें हैं। छूते नहीं हो तो दिमाग में तो रखते हो। हाँ, हम खुद ही नहीं छू रहे, छूने को है ही नहीं, छूए कहाँ से? अब हम उसकी अकड़ करें कि हम पैसे को नहीं छूते, तो ये पूरी अकड़ है कि नहीं? दिमाग में तो आएगा जाएगा। इसलिए अपने दिमाग को पहचानो कि बुद्धि में तुमने क्या भर रखा है। तो ये जो भोग पदार्थ मेरी बुद्धि में भरे हैं, ये और कुछ नहीं, तमोगुण है। बहुत सरल है वेदांत। तुम तमोगुण का त्याग करो तो घर, संबंध, रिश्ते, व्यवहार सब खत्म। तुम तमोगुण नहीं त्याग पा रहे हो, इसलिए घूसना पहन के सज के चल देते बारात जाए। क्या हो जाएगा बारात जाकर के? हैं? अपनी दुर्दशा देखी नहीं? जब घोड़ी पे सवार होकर के गए थे, कोई दिखता था तुमको? हमें तो कोई नहीं दिखता था। ऐसा लगता था कि उस दिन के राजा हम ही हैं।
राजा धीराज, लगता था कि नहीं? अब नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलोगे? क्योंकि सारी हैकड़ी भाई ने निकाल दी, दाढ़ी बनाने की फुर्सत नहीं। अब मलच्छी बने घूमते रहते और कहेंगे का हम बाबा हो गए, ताश रखा। हमें लोग टोकते हैं कि तुम इतना उपदेश सुनाते हो, दाढ़ी बनवाने के लिए दूसरे दिन खड़े रहते हो। मैंने कहा भंगी हो जाए क्या, तब समझोगे कि हम ज्ञानी हैं। ये यही समझते हैं। ये इतना कुलच्छन है शरीर पर बालों का बढ़ाना। देखो, या तो जो है उस दृढ़ से बढ़ाइए कि हमें बाबा होना है, लोग हमको पूजें, लोग देखें कि वास्तव में जो है ये साधु है, सन्यासी है। एक भेष है और उन्हें फुर्सत भी नहीं मिलती। त्याग बल इतना बढ़ जाता है उनका कि उनको फुर्सत, जैसे एक बार हमारे गुरुदेव ने कहा, हमसे पूछा, कहला हम दाढ़ी बढ़ा लें तो क्या है? हमने कहा कछु नहीं, सफाई आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन गजब की सफाई करते थे वो, अपनी दाढ़ी को धोने में 1-1 घंटा लगाते थे। ऐसा नहीं है कि तुमने दाढ़ी रखाए ली और गंदगी, इतनी गंदगी भरती है इन बालों में, आपको पता नहीं है। जब आप वो दाढ़ी बनाओ फिर उस ब्लेड को देखो, हाँ, साबुन नहीं लगाना, बिना साबुन के पानी यूँ लगा करके, और आप जरा ब्लेड से दाढ़ी बनाना और फिर उसको सेफ्टिलाइजर को खोल के देखना, इतना मलबा निकलता बालों के साथ साथ। तुम क्या समझते हो? ये फैशनबाजी, काहे को दाढ़ी बढ़ाते हो? प्रतिदिन इसके लिए समय निकालो, सफाई रखो, रोजाना नहाओ। बहुत से काल हम परमहंस हैं, हम नहाते ही नहीं 8-8 दिन। ये परमहंस ही है। तो इसके लिए तो समय देना चाहिए। शरीर को साफ स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। ये सब बातें जो है अपने अध्यात्म की अंग है, लेकिन इनमें वासना रखना अच्छी बात नहीं। इसलिए दाढ़ी रखाना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। रोजाना सफाई किया करो दाढ़ी की, बालों, जहाँ भी शरीर पे बाल दिखें उनको हटाते रहना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये अच्छी बात है, सन्यासी लोग रोज बनाते हैं। चलो, ये हमारा विषय नहीं है, हम गृहस्थ हैं, लेकिन अब हम गृहस्थ नहीं हैं। क्या ज़्यादा ओवर हो गया? हाँ, 35 मिनट होने वाले। चलो कोई बात नहीं। तो आज का विषय समझ में आया। जानने वाली चीज़ों को बुद्धि से जानना ही पड़ेगा, और जिनको जान लो उनके बारे में निश्चयात्मक बुद्धि बनाओ कि ये मिथ्या है, ये सत्य जो दिखे, जो जानी जाए, वो का है? नाशवान। वो सब की सब नाशवान है, और जो जान रहा है वो भी नाशवान है। लेकिन जिससे जान रहा है, जिससे जाना जाता है, वो तत्व तुम्हारा अपना आत्मा स्वस्वरूप ही परमात्मा है, और कोई दूसरा परमात्मा नहीं। बोलिए गुरुदेव भगवान।